हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू ईयर में पिकनिक मनाने गए हैं और हमारे गाने स्टार्ट है, पार्टी पूरे टाइम चलने वाली है। और ये हमारी भाभी है और एक भाभी है और एक प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और आज का मेन्यू है दाल बाटी, जो मुझे बनाना नहीं आता है, मैं सिर्फ खाने के लिए आई हूँ। तो आज बाटी बनाते हैं और पार्टी खाते हैं। दाल बाटी एक्चुअली बालाघाट में दाल बाटी नहीं बनाई जाती है, बट मुझे बनाना नहीं आता, मुझे बस खाना आता है। तो इसमें मिट्टी लगाई गई है। चलो चलो, चूल्हे में आग जलाने से पहले मिट्टी लगाने से बर्तन काले नहीं होते और आग बहुत अच्छे से जलती है। जो डांस नहीं करेगा भैंस चलाने जाएगा। भैंस लाओ, पता करो किधर है भैंस। भैंस के मामले में, अच्छा भैंस के मामले में कोई बहस नहीं करेगा। ओके, बट भाभी आटा गूंथ रही है। आटा क्या क्या रहता है? मक्के का आटा, मक्के का आटा गूंथा जा रहा है। और ये क्या है? तेल है, तेल ठीक है, तेल से, तेल और पानी से। ओके, इसमें घी भी बहुत सारा लगाया जाता है। पुलिस जवान के द्वारा लकड़ी तोड़ी जा रही है आग लगाने के लिए। हमारे कर्मठ जवान, ठीक है ना। अगर इनने काम अच्छे से नहीं किया तो इनके सजा के तौर पे इनको एक बाटी कम दी जाएगी। ये हमारे दूसरे भैया भी पुलिस जवान है। आग जलाना भी एक आर्ट है, क्योंकि कला है जो हर किसी को नहीं आती है। ये कला, जैसे कि मैं, मुझे इतने अच्छे से आग जलाना नहीं आता। इससे बिल्कुल नहीं इस साल मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। आटे को गुथने में बहुत ताकत लगती है, एक के बाद एक गुथना पड़ रहा है, क्योंकि इसको बहुत कम पानी और थोड़े ऑयल के साथ ही बस गूथा जा रहा है। इस वजह से अच्छा सा चिकना होगा ना, पार्टी मक्के के आटे की। अरे हमारे बच्चे खाने में लगे हुए हैं। और ये बच्चे तो पॉपकॉर्न खाने में लगे, जो पॉपकॉर्न गिर जाता है। और भी लोग पिकनिक मना रहे हैं और भी दूसरी पार्टी उधर आई है। हम नदी किनारे आए हैं। गोले बनाए जाएंगे और रोटी के गोले जैसे, और फिर इस गोले को आग में, बाहर आग में कंडे के साथ में, कंडा मतलब कि गाय, काऊ का जो गोबर होता है ना, उससे कंडा बनाते हैं। उस कंडे में इसको सेका जाता है। कंडे तैयार किए जा रहे हैं। ये होते हैं गोबर के कंडे। और यहाँ जो गंजी रखी हुई है ना, उसके अंदर पानी रखा हुआ है, पानी उबल रहा है। उस उबलते पानी में ये जो बाटी बनी है, इसको डाला जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ गोबर के कंडे। ओके लो, हमारे जवान बाटी बना रहे हैं। ये गरम सा उबलता पानी। और ये दोनों मियाँ बीवी, देखो जवान बना रहे हैं, लेकिन इनकी बीवी आ गई ऑब्जर्व करने के लिए कि मेरे हस्बैंड के द्वारा कार्य सही किया जा रहा है या नहीं। सही बोला ना? बाद में बताऊंगा। इन्हें कहा मुझे बाद में बताइए, पर मैं इनको मौका ही नहीं दूंगी कि मुझे बता सके। मुझे कोई सबक नहीं सिखा सकता। मैं बस देख रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है। पिकनिक के साथ साथ मैं सीख रही हूँ। ये मेरी लर्निंग वाली पिकनिक है। हाँ, एक और नया चूल्हा वहीं पे बनाया जा रहा है।
यहाँ पे राइस बनाया जाएगा, तो एक ही चूल्हे में 2 गंजी वाला काम। ये गंजी है, ये गंजी से गंजी कहा जाता है। ये चावल बनाएंगे, इसको चावल बनाया जाएगा। चावल बनाया जाएगा। ये क्या है, काली ना पड़े इसलिए ये मिट्टी पीछे लगाई, लेप मिट्टी का लेप किया गया। और फिर उसमें क्या है कि सर पर डाला गया। सर पर इसलिए कि ये जो पीछे मिट्टी है वो जब धुलेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। ओके, ये तो नया है मेरे लिए भी। गांव से और समाज से जुड़े रहना है। इसीलिए हमारे भैया ने आपको संदेश दिया कि गांव और समाज से जुड़े रहना चाहिए। वहाँ पे क्या न्यू ईयर का पहला संदेश। अरे भैया की तरफ की भाभी है जो फिलहाल मुस्कुरा रही है। क्या मालवा का सबसे फेमस फूड दाल बाटी, वो बन रहा है आज हमारे पिकनिक में, वो भी बालाघाट में। उसको बीच बीच में थोड़ा सा मूव भी करना होता है, वरना वो गंजी में चिपक के जल सकता है। ये हमारा राइस बनने जा रहा है। बालाघाट में जब राइस बनता है तो उसमें नमक नहीं डाला जाता, पर इन लोग राइस बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, साल्ट, और साथ में घी भी डाला जा रहा है। इससे चिपकेगी नहीं। ओके, इनके अकॉर्डिंग घी डालने से वो चिपकेगा नहीं। वैसे हम बनाते हैं बालाघाट में तो हमारे यहाँ भी राइस बिना घी के चिपकता तो नहीं है, बट हो सकता है कि चूल्हे के इसमें चिपकता हो। मुझे चूल्हे का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं गैस में बनाती हूँ। पैर देखो उसको, पैर। जब ये गंजी में ऊपर तक आ जाए, मतलब हल्की होकर जब पानी ऊपर तैरने को आ जाए, इसका मतलब कि ये हो चुकी है। अभी कुछ देर इसे और रखा जाएगा। ये बुद्धू सनम में है। ओके, बाटी बन गई है, बनी नहीं है, मतलब उबाल के हो चुकी है। अब इसको बाहर निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो मैंने बताया था कंडे, ये वाली प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैंने इनसे कहा मुझे क्या करना है, इन्हें मुझे कहा लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बट ये मुझे नहीं है, आप लोगों को करना है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। उसके बाद इसकी बाटी और ये सामने जो दिख रहे हैं ये कंडे हैं, और तोड़ने के बाद जो उबली हुई बाटी है वो बाटी इस कंडे को जलाएंगे। उसके बाद जो अंगार रहेगा, राख रहेगा, उसमें सेका जाएगा इनको बाटी। इसे ही बाफले बोलते हैं, ये बाफले कहलाएंगे। अच्छा, ओके, बाफले है। और दाल जो है अभी यहाँ पे बनने वाली है, वो टोटल मिला के दाल बाफले। और ये जवान ही आज हमारे डीजे है। जो गाने बज रहे हैं ये डीजे द्वारा बजाया जा रहा है। तूने ब्रेकअप कर लिया। हे भगवान, ये ब्रेकअप क्यों हो गया मेरा? काम कर जल्दी फटाफट। मैं कर रही हूँ ना, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी इस काम की? पेट भर जाएगा बस। देखो, जो स्ट्रक्चर था उसको ऐसे बनाया गया था, बीच में कुछ जलाने के लिए डाला जाता है, सूखी लकड़ी या कुछ घर में कुछ और कमची भी डाली जा सकती है, और इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। ओके, यहाँ दाल बनाई जा रही है। इनने कहा है गाँव की दाल है, तो इसे कच्ची बनाया जा रहा है। इसे कुकर में उबाला नहीं जा रहा है, इसे डायरेक्ट इसमें डाला जाएगा और उसमें बनाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बोला जा रहा है। नहीं तो ऐसे घर में दालों को पहले प्रेशर कुकर में उबाला जाता है, सीटी लगाई जाती है, उसके बाद फ्राई किया जाता है। ओह, यहाँ आग जलाई जा रही तो बहुत सारा धुआं हो गया। बाटी भी तैयार हो गई है वहाँ रखने के लिए। हाँ, आग जलाना हर किसी को नहीं आता। इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ऐसी हर कोई आग नहीं जला सकता था। मुझे लग रहा था कि जो जला रहे कंडे इसके ऊपर बाटी को रखा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो कंडे इसको पूरा जला लिया जाता है, फिर इसमें जो राख बचती है उस राख के ऊपर इस बाटी को रखा जाता है।
देखो सारी आग बुझा दी गई है, कॉर्नर में बस है और उसमें सिर्फ गरम गरम कंडे हैं और ये बाटी को इस तरह से रखा जा रहा है। कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। नहीं नहीं बीच में रख। रख दो, आपके हिसाब से रख दो। और ये बाटी बनाने में मेरा भी योगदान है। इसको बीच बीच में पलटाते रहना पड़ता है ताकि एक साइड का पोर्शन ज्यादा जले ना। बस थोड़ा केयरफुल है, हाथ जल सकता है। बट भाभी लोग इतना गरम में पानी डाल लेते तो इतनी जल्दी जलती नहीं है। ठीक है, इसको पलटाते रहो तो हो जाएगा। वो देखो जलते भी जा रहा है, पलटाना पड़ रहा है। अब इसको वापस फिर से मिलाया जा रहा है, मतलब कि ऊपर का हिस्सा जो गरम था उसने बाटी को गरम करके ठंडा कर दिया। अब नीचे वालों को फिर से पलटा रहे हैं, थोड़ी और गरम हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे बाटी रखी जाएगी और उसको कुछ देर और सेका जाएगा। पता कैसे चलेगा बाटी पूरी हो गई है सेक कर? बड़ी हो जाएगी। हाँ, बाटी फूल जाएगी। मक्के के आटे की बनी है ना, ये गर्म होगा, ये फूल जाएगा और तो उससे पता चल जाएगा। थोड़ी सी क्रेक जैसी भी आने लग जाएगी, टूटने वाली, तो उससे पता चलेगा कि हमारी बाटी हो गई है। आवाज कम कर। देखो भाभी ने बताया हमको कि बाटी में क्या क्या डाला जाता है। भाभी फिर से बताओ प्लीज। मक्का का गेहूं का आटा, मक्का का आटा, अजवाइन और वो अपना नमक और हल्दी और तेल और थोड़ा सा सोडा, थोड़ा फुलाने के लिए सोडा डाल दो, बस बना है। हाँ, इसको पलटाते जा रहे हैं हम अभी भी। थोड़ा इसको सेकने में टाइम लगता है। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया है, बट इसको अभी भी पलटा रहे हैं। फूल रही है, देखो ये सोडा डालने से ही थोड़ा सा फूल रहा है ये। थोड़ा सा तो हम लोग सब आस-पास बैठ चुके हैं क्योंकि अब उसका वेट तो करना पड़ेगा ना। बोलो कुछ तो बोलो। ये क्या है दीदी, बताएंगे आप? ये ना बाटी है। हाँ। और भाभी ने बताया कि इसको मक्के के आटे से बनाया था और मैं इसको नेक्स्ट टाइम बना के आपको दिखाऊंगी। ओके, बहुत शानदार। ठंडे होने चाहिए। हाँ, कंडे मिल जाएंगे आपको। पार्टी मेरे घर में होगी। जी जी जी, ओके। देखो इसके ऊपर बचा हुआ डाला जा रहा है ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेका जाए। तो ये जितनी भी राख है इसको इसके ऊपर डाल देंगे तो इसको दोनों साइड से इक्वल कुछ देर तक के गर्मी मिलेगी। पता कैसे चलेगा इसके अंदर हो गया है ये तो ढकेगा तो दिखेगा नहीं। ये सारे टाइम सेट करें मोबाइल में। क्या टाइम सेट करोगे, कितने टाइम बाद? मतलब वो एक रहता है फिक्स मानक समय अप्रोक्स। वही तो, क्योंकि वो तो पूरा पैक रहेगा। पता कैसे चलेगा हो रही है? 10-15 मिनट में तो वैसे पक जाती है। अप्रोक्स 10 मिनट। हाँ, अप्रोक्स 10 to 15 मिनट इसको रखना पड़ेगा ऐसे। 10 मिनट भी बहुत हो जाता है, अंगार की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो शायद 5 से 6 मिनट में ना, 5 से 6 मिनट में इसको फिर हटा दो। देखो पिकनिक में ये भी एक काम किया जाता है। देखो हमारी बाटी हो गई है, इसमें डालना, रेडी हो गई। ये इस तरह से देखो फूल सी गई है, गरम गरम है लग गई है और थोड़ी सी फटने भी लग गई है। हमने 5 से 6 मिनट रखा अंदर। उधर हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। ये हम अब इस थैली के अंदर बाटी डाल रहे हैं, राख से निकाल। थैले में क्यों डाल रहे हैं? थैले में राख को साफ करेंगे, है ना, क्योंकि राख हो गई है ना। साफ करेंगे राख। हाँ, तो थैले के अंदर डाल के इसको साफ किया जाएगा। देखो जरा साफ कैसे करना है। ओके, देखो ये साफ करने का तरीका। इसमें भी कुछ है, पर भाभी ने सबको सरप्राइज कर दिया। भाभी ने सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आया है। देखो बोरे में पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, पर वो राख है, इसको हम खा नहीं सकते, इसलिए इसको पेपर से भी थोड़ा सा पोछा जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भाई फिर हम घी भी लगाएंगे। इसको देखो ये जो घी है इसको गर्म कर दिया गया था। देखो इसको फोड़कर इसके अंदर घी में डुबाया जा रहा है, इसके अंदर घी चले गया है। तो ये दाल के साथ आप इमेजिन करिए कितना प्यारा टेस्ट आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। बोल नहीं पा रही मैं, पानी के कर रहा हूँ। तो फेमस है बाटी का भाजी। बाटी के बिना तो काम ही नहीं चलता। बाटी मतलब जैसे रोटी, मैं घी के साथ ज्यादा रोटी नहीं खा पाती हूँ। बाटी का टेस्ट ही अलग आता है। देखो घी की, अब वो घी इसमें डुबा रहे हैं तब भी घी की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। यहाँ तक स्मेल आ रही है, घी गर्म है ना। तो ऐसे नॉर्मली हम रोटी के साथ इतना घी लगा के नहीं खा सकते हैं,
बट इसके साथ आप देखिए ना कितना सारा घी लगाया जा रहा है, देखो कितना सारा घी है। बट स्टिल आप इसको खाओगे तो आपको मजा आएगा। जो घी नहीं खाता है ना वो भी इसको खा लेगा। सेम ऐसे ही मैंने छिंदवाड़ा में मेरे रिलेटिव्स क्या खाया था, कौन सी पूड़ी बोलते हैं उसको, पूरनपूरी। तो पूरनपूरी भी मैंने पहली बार घी में डुबा के खाया था, वो भी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तो मैंने कभी घी में डुबा के इस तरह से कोई चीज नहीं खाई है सिवाय पूरनपूरी के। और अब ये मुझे दाल बाटी खिलाने वाले हैं, लेट्स सी। मीठे का कटोरा मेरे पास ही लाके रखा जा रहा है, मैं पूरा खा जाऊंगी, एक तो मुझे मीठा इतना पसंद है। ओके, हमारी थाली लग चुकी है। खाती नहीं है, बच्चों के साथ सब देख सेल्फ सर्विस है, सबको अपना खुद ही खाना है। लो वो दो। ओहो देखो तो घी, तो देखो जरा घी। ले ओह मेरे लिए नरम बाटी निकल जा रही है, ये देखो तो जरा कितना शानदार दिख रहा है। घी से डूबा हुआ, आप इमेजिन कर सकते हो इतना सारा घी, पर स्टील ये घी उतना ही अच्छा लगेगा आपको। चटनी को बोल हाय। हाय, साथ में चटनी भी बनाई गई है, दाल भी है, सलाद। कूटने वाली चटनी है, मिक्सी वाली नहीं, कूटने वाली। डाली बाटी खाओ बच्चा। ये देखो सबकी थाली रेडी हो चुकी है और भाभी ने टेस्ट भी कर लिया है। भाभी कह रही है सब कुछ बहुत अच्छा बना है। ओके, हमारा खाना हो गया है और अब हम अपना सामान पैक कर रहे हैं। पर गाइस हमारे पास खाना बहुत सारा बचा है, क्योंकि शायद ज़्यादा बना लिया गया था, पर आप लोगों में से कोई आया नहीं खाने के लिए। देखो राइस भी बचा है, बाटी भी बची है, दाल भी बचा है, जिसे हम पैक करके अब घर लेके जा रहे हैं। और शाम भी हो गया है, 5:30 बज रहा है शाम के 5:30। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर अगेन ऑल ऑफ यू। और इस पिकनिक में बहुत मज़ा आया। आप लोग को भी न्यू ईयर में ऐसे पिकनिक में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाने से थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। न्यू ईयर की न्यू स्टार्टिंग बहुत अच्छे से होगी और थोड़ा चिल हो जाता है। यार जाना चाहिए, घूमते फिरते रहना चाहिए। हाँ घूमते फिरते रहना चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर लीविंग, वो मस्ट है यार, तभी तो आपको मेरे नेक्स्ट टूर या फिर मेरे नेक्स्ट पिकनिक के बारे में पता चलेगा। जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो हम लोग आपस में बातें कैसे करेंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।